लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लैंग्वेज दैट इज द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन और द लैंग्वेज विच वी यूज फॉर द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। एक्विजिशन मीन्स टू एक्वायर, कि किस तरीके से आप उस चीज को एक्वायर करते हो। एंड लैंग्वेज मीन्स योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट कैन बी ऑफ द एनी फॉर्म, बट लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, आपका वर्बल हो जाता है। तो यानी कि वो वर्बल लैंग्वेज या फिर वो वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आप एक्वायर करते हो थ्रू योर बॉर्न, यानी कि जब आप जन्म लेते हो तब से, उसकी आज हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अंदर। अब हर एक ने अलग अलग इस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी है, स्किनर ने अलग दी है, ब्रूनर ने अलग दी है, पियाजे ने अलग दी है। तो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Psychological theory of the language acquisition differ in term of the importance they place in the nature versus nurture। अगर आप देखोगे कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो नेचर पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट रहते हैं जो नर्चर पे ज्यादा फोकस रहते हैं। तो बेस अपॉन देयर प्रेफरेंस उन्होंने इन थ्योरीज को डिवाइड करा है, कुछ ने नेचर को प्रेफरेंस दी है और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने नर्चर को प्रेफरेंस दी है, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रेफरेंस दी है। Children are not born knowing language, they learn to speak by hearing what happen around them। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो नॉलेज के साथ बॉर्न नहीं होते, वो सीखते हैं जो वो अपने आसपास या फिर अपने इन्वायरमेंट या एम्बियंस में सुनते हैं। On the other hand, human brains, unlike those of any other animal, are pre-wired in a way that leads them almost effortlessly to a language। अगर देखिए हम पहले बात करें, जो हमने चिल्ड्रन की यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर हमने किसकी बात करी है, ये जो पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन से लेकर अराउंड देम तक, ये पहला सेंटेंस है। यहाँ पर हमने बात करी है किसके बारे में, यहाँ हमने बात करी है नर्चर के बारे में, यानी कि जो बच्चा है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं पर ही जब हमने दूसरे जो एग्जाम्पल की बात करी है कि जो ह्यूमन ब्रेन पहले से प्री वायर्ड होते हैं, यानी कि इन्नेट एबिलिटी की, जो दूसरा हमने यहाँ पर प्री वायर्ड की बात करी है, यहाँ पर हमने इन्नेट एबिलिटी यानी कि वो सारी चीजें जो हम जन्म से सीखते हैं, बाय बॉर्न जो हमें पता रहती है, वहां पर ये बात करिए, यानी कि वो किस में अंदर आ जाती है, आपके नेचर के अंदर। तो हमने दोनों तरीके से आपको यहाँ बताया कि नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट का आपके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, और नेचर जो आपकी बाय बॉर्न या फिर इन्नेट एबिलिटीज होती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद थ्योरीज की भी बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन में हमने डिवाइड करी है चार टाइप में, आपका बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, इंटरेक्शन और इनेटनेस। अगर हम बात करें कॉग्निटिव में तो लैंग्वेज ड्राइव थॉट, जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से क्या आता है, थॉट आता है। जैसे कि आपको पता ही है कॉग्निटिव की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने। अब जीन पियाजे ने, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लीजिए या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, बोथ आर द सेम थिंग। वहीं पर अगर हम बिहेवियरिस्ट की बात करें तो बिहेवियरिस्ट में आपके होते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर की आपने पढ़ी होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पर स्किनर ने दो तरीके से बात करी थी, उन्होंने एक बात करी थी रीइंफोर्समेंट की और दूसरी तरफ उन्होंने बात करी थी पनिशमेंट को लेकर। और उन्होंने क्या बात करा था कि अगर हमें किसी आउटकम को इंक्रीज करना है तो हमें उस बिहेवियर को, अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव आउटकम आने चाहिए, या फिर हम उसे क्या देंगे, रीइंफोर्समेंट में हम उसे रिवॉर्ड देंगे। राइट, आई होप आप लोगों को पता हो बीएफ स्किनर की थ्योरी। उसके बाद इनेटनेस की बात करते हैं। इनेटनेस चॉम्स्की थे, काफी ज्यादा इन्होंने बात करी थी। इन्होंने कहा था कि ये जो बाय बॉर्न होते हैं, बाय बॉर्न हमारे पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। इन्होंने कहा था कि ये जो डिवाइस रहता है ये हमारे माइंड में रहता है। ऑल्थो इस डिवाइस की इन्होंने पर्टिकुलर या फिर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी। इन्होंने कहा था ये क्या होता है, ये आपका हाइपोथेटिकल डिवाइस रहता है जो कि सिंथेटिकली या फिर ग्रामिकल जो एरर्स होता है उनको दूर करता चलता है। वहीं पर ही हम ब्रूनर की बात करते हैं, स्पेलिंग यहाँ पर करते हैं। वहीं पर अगर हम ब्रूनर की बात करते हैं तो इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव थ्योरी को भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट करी, वहीं पर ही कुछ उन्होंने स्किनर के साथ भी इन्वॉल्वमेंट करी। तो इन्होंने समेशन ऑफ थ्योरीज का लेकर यहाँ पर कर दिया है, दैट इज योर ब्रूनर थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन। सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इस थ्योरी में हम स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर से। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे।
मेरा नाम है कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बिहेवियर थ्योरी की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्किनर के द्वारा दी गई थी, बीएफ स्किनर के द्वारा। लैंग्वेज इज ए बिहेवियर एंड जस्ट, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज कैसा है, बिल्कुल बिहेवियर की तरह है, एंड जस्ट लाइक एनी अदर बिहेवियर इट इज लर्न। और हमें क्या होती है, जो लैंग्वेज है वो हमें क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, राइट। अगर वहीं पर ही मैं दूसरे ध्यान से इस थ्योरीज को आपको समझना है, वहीं पर भी अगर देखिए जैसे कि मैं इनेटनेस की अगर मैं बात करूं, जो चॉम्स्की ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बाय बर्थ हमें क्या होता है, ये हमें पता होती है, हमें सीखनी नहीं पड़ती। वहीं पर ही बीएफ स्किनर ने कहा जैसे ही हम बिहेवियर दूसरे बिहेवियर को सीखते हैं, वैसे ही हमें लैंग्वेज को भी क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ही अकाउंटेड फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय मीन्स ऑफ द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो उसका बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट का उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है कि जिस कल्चर में, कल्चर की बात आपकी किसने करी थी, लेव वेयर्स्किस की, जो कि आपके रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बात करी थी। दैट इज अनदर पार्ट। यहाँ पर इनको उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कैसे, कि जब कोई भी चीज आपको पॉजिटिव बिहेवियर देती है तो आप उसे सीखना चाहते हो, यानी कि अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हो। और यही जो मेन मोटिव था, कोर पार्ट ऑफ इस थ्योरी का ये था कि जिस तरह से हम अलग बिहेवियर करके रिवॉर्ड करते हैं, रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रखते हैं कि जैसे हमें रिवॉर्ड मिलेगा हम और अच्छा बिहेवियर करेंगे, वैसे ही बच्चे को अगर हम रिवॉर्ड देते हैं तो वो लैंग्वेज सीखता चलता है। जैसे कि सपोज करिए पहले बच्चों ने मिल्क कहा, बच्चा बहुत छोटा है, राइट, 0 से 2 साल का या 2 से 3 साल का आप लगा सकते हैं, छोटा बच्चा है, उसने कोई भी एक्शन करके या फिर लैंग्वेज का एक शब्द बोला, मिल्क मिल्क मिल्क, तो माँ क्या करेगी कि उसको रिवॉर्ड देगी। वाई, क्योंकि उसने वो पहली बार बोला है। उसके बाद एक टाइम के बाद माँ उसको रिवॉर्ड देना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो अब इस बिहेवियर को आगे बढ़ने के लिए बच्चे को कुछ और मिल्क के साथ बोलना पड़ेगा कि गिव मी मिल्क या फिर गिव मिल्क, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आइए देखते हैं बिहेवियर थ्योरी के बारे में। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो बिहेवियर थ्योरी थे बीएफ स्किनर के द्वारा दी थी, बिलीव दैट द चिल्ड्रन इमिटेट एडल्ट्स, कि जैसे ही अडल्ट बात करते हैं, जैसा अडल्ट का बिहेवियर होता है वैसे ही बिहेवियर बच्चा सीखता है। जैसे ही माँ बाप बोलने लगते हैं, जिस तरीके से माँ बाप बोलने लगते हैं वैसे ही बच्चा क्या करने लग जाता है, बोलने लग जाता है। अगर माँ बाप तमिल भाषा में बात कर रहे हैं तो बच्चा भी तमिल लैंग्वेज को सीखेगा, माँ बाप इंग्लिश बात कर रहे हैं तो बच्चा भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि लैंग्वेज कैन बी लर्न एज ए बिहेवियर, और लैंग्वेज कैसे लर्न करी जा सकती है, सीखी जा सकती है, जिस तरीके से हम बिहेवियर को सीखते हैं उसी तरीके से लैंग्वेज भी सीखी जा सकती है। प्रपोज बाय द बीएफ स्किनर। इन्होंने कहा जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अडल्ट्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन है लैंग्वेज को लर्न करते हैं बाय इमिटेशन, यानी कि कॉपी करके, रिवॉर्ड के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू और रीइंफोर्समेंट के थ्रू। अब पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सजा देना, पनिशमेंट का मतलब होता है कि उसको रिवॉर्ड ना मिलना, दैट इज एन अनदर पनिशमेंट, राइट। कि बच्चे को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है यानी कि वो क्या हो रहा है, उसे पनिश करा जा रहा है या फिर पनिशमेंट उसे मिल रही है, राइट। अब देखते हैं और क्या क्या बीएफ स्किनर ने कहा। स्किनर कंसिडर्ड और लर्निंग टू बी स्टेबलाइज ऑफ हैबिट एज ए रिजल्ट ऑफ द रीइंफोर्समेंट और द रिवॉर्ड। उन्होंने कहा कि जो सारी हमारी जो लर्निंग है वो किसके थ्रू स्टेबलाइज करी जा सकती है, एज ए हैबिट, जैसे बिहेवियर या फिर किसी वर्क करने के लिए हमें हैबिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर ही हमें लैंग्वेज सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड का अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी हैबिट बन जाएगी और बच्चा बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से सीखेगा। चिल्ड्रन इमिटेट द साउंड्स एंड पैटर्न विच दे हियर अराउंड, और जो बच्चा अपने आपस या फिर आसपास की साउंड या फिर जिस एनवायरनमेंट में जिस पैटर्न को वो सुन रहा है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। दीज आर द मेन पॉइंट बाय द बीएफ स्किनर इन द बिहेवियर थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब देखिए यहाँ पर लिमिटेशन इनकी क्या रही। आपने देखा होगा कि पेरेंट रेयरली पनिश ए चाइल्ड या फिर लिंग्विस्टिक एरर को बहुत कम ठीक करते हैं। सपोज करिए बच्चा 3 साल का है, अगर बच्चा कह रहा है गिव मिल्क, राइट, अगर आप देखे जाएं तो इसमें ग्रामेटिकल भी आ रही है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। पूरा सेंटेंस क्या होगा, प्लीज गिव मी मिल्क या गिव मी मिल्क, राइट। तो यहाँ पर जो पेरेंट है वो चिल्ड्रन को पनिश नहीं कर रहा है और ना ही लिंग्विस्टिक एरर उसके दूर कर रहा है, तो बच्चा फिर कैसे लैंग्वेज को सीखता चलता है अपने आप।
दे मे कॉपी वर्ड्स बट वर्क आउट द मीनिंगफुल एंड द रिलेशन बाय द देमसेल्फ। इट मे पॉसिबल कि बच्चा ऐसे वर्ड्स का भी यूज कर रहा है जो उसने आपसे सुने नहीं हो, या फिर उन वर्ड्स को जोड़कर, उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन बनाकर वो ऐसे वर्ड बोल रहा है जो आप सोच नहीं सकते, या इट मे शॉक कि भाई उन्होंने ये रिलेशन कैसे बना लिया इस तरीके से, तो हमने भी रिलेशन नहीं बनाया, राइट। चिल्ड्रन कैन नॉट एक्वायर ग्रामर थ्रू द इमिटेशन। अब बच्चा है, बच्चा जब हम ध्यान रखिए, जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम 3 से 4 साल के बच्चे की, या 5 आप लगा सकते हैं, तो बच्चे को ग्रामर्स के रूल इमिटेशन करना यानी कि कॉपी करना, इट्स ए वेरी हार्ड प्रोसेस। लेकिन बच्चा फिर भी जैसे जैसे बड़ा होता चलता है, 4, 5, 6 साल का, वो क्या करता है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं या फिर जो सही लैंग्वेज है, सही सेंटेंस है, वो बिल्कुल ठीक बोलने लग जाता है। चिल्ड्रन हु हैव नॉट एक्वायर्ड लैंग्वेज बाय द एज ऑफ अबाउट 7 विल नेवर एंटायरली कैच अप। अब देखिए यहाँ पर एक, इस अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक रियल स्टोरी थी कि यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था जीन, जो कि नाम चेंज कर दिया गया था। उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते थे और उसे हमेशा बांध के रखते थे जब से वो बॉर्न हुई थी। अब बच्चे को उन्होंने कोई भी ना लैंग्वेज सिखाई, ना उसने उनसे कभी बातचीत करी। वो बस क्या थी कि उनको बस कभी ना कभी उनको खाने के लिए दे दिया, और जैसे होते हैं कि एक बिल्कुल एक सेपरेट रूम में रखना, राइट, वहां ये रखते थे। तो वो बच्ची मालनरिश होगी, और जब उस बच्ची को रिहा करा गया तो ये देखा गया कि उस बच्ची को वो जब उससे फ्री कराया गया या फिर फ्रीडम दी गई थी, तो वो अराउंड 8 या 9 साल की थी, और उसके बाद उसे लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करी, लेकिन उस बच्ची को पूरी लाइफ टाइम लैंग्वेज नहीं आ पाई। यानी कि अगर हम देखे जाए, जब हम कहते हैं कि रिवॉर्ड के थ्रू वो चीज सीख सकता है, तो यानी कि 10 साल के बाद भी वो सीख सकता है, 12 साल के बाद भी सीख सकता है, लेकिन थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, या फिर ये एक्सपेरिमेंट नहीं थी, रियल स्टोरी थी, इस इन्होंने फाइंड आउट करा, या फिर बहुत सारे जो अलग साइकोलॉजिस्ट थे उनको जब पता चला तो उन्होंने फाइंड आउट करा कि अगर एक बच्चे को 7 साल, बेसिकली यहाँ पर 5 साल होता है टू बी अगर प्रिसाइजली गिवन बाय द नेट, अगर हम नेट के थ्रू से सोचें जो यूजीसी नेट आपका मानता है, अगर 5 साल तक बच्चे को कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस अनदर थ्योरी। Language is based on a set of the structure or rules which could not be worked simply by the imitation individual। आप देखिए किसी एक इंडिविजुअल की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो कॉपी के बाद भी जब तक आप अपने आप से कुछ अलग नहीं बोलेंगे, ऑल्थो इट इज इम्पॉसिबल टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग, so you have to make some kind of the word that are through the unique combination। और बच्चा क्या करता है, यूनिक कॉम्बिनेशन से नए नए वर्ड बनाने की कोशिश करता है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। हम बात करेंगे इनेटनेस थ्योरी में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनेटनेस थ्योरी के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।